हे एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। बच्चा पार्टी बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास 11th में आपका। और वीडियो को छोड़ना नहीं, ड्रॉप मत करना। आज हम आपको बहुत ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो अगर आप सही वक्त पे समझ गए तो समझ लो आप बहुत अच्छा कर गए और आपको पता चलेगा, लेकिन शायद बहुत कुछ ख़राब कर दोगे तब वो चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। तो इस वजह से ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। 11th वालों, इसको सुनना ज़रा। देखिए, 11th में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th में जो बच्चा कुछ भी नहीं होता, हम देखते हैं 11th 12th के बाद वो अच्छा गाइडेंस, अच्छा स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेता है तो वो बहुत कुछ आगे निकल जाता है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को जो है 10th तक बहुत सपने होते हैं, बहुत कैपेसिटी होता है, लेकिन 11th में आके उनके पास सही स्ट्रैटेजी, सही अप्रोच ना होने की वजह से इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। वो सोचना भी बंद कर देते हैं कि हम नीट या आईएएस या जेई हम देंगे, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्लास 10th और 11 के बारे में जो हमें नहीं पता होता है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है, सोल्यूशंस क्या है। देखो, क्लास 11 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सिलेबस बहुत यूज़ होता है। अचानक से बेटा आपको आपका सिलेबस बढ़ा दिया जाता है, उसमें आपकी भी गलती नहीं होती है, हमारी एजुकेशन सिस्टम है ही ऐसा है। लेकिन जो जो है रिक्वायरमेंट उसे हम बदल नहीं सकते, तो खुद को ही बदलना पड़ेगा। क्लास 11 का सिलेबस तो चलो ह्यूज होता है, आप कहीं ना कहीं बुक या चैप्टर नंबर देख के स्टार्टिंग में अंदाजा लगा देते हो, ठीक है, ये ठीक है, आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि हर एक टॉपिक कितना लंबा होता है। जो आप अगर बुक में शायद आपको 3 लाइन की दिख रही है, वो टॉपिक शायद टीचर एक्सप्लेन करने चलता है 2-2 क्लास उस सिंगल टॉपिक खा जा रहा है, तो आपको लगता है गॉड ये क्या है। ठीक है, तो आपको पेशेंस बहुत रखना होता है, क्योंकि समटाइम्स आपकी एक आदत होती है, डेफिनेशन आपको 1 लाइन की पढ़ाई जाती है, विद इन हर 5 मिनट्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाता है। लेकिन क्लास 11th में क्या होता है कि एक टीचर का एक टॉपिक समझाना शुरू करता है, समटाइम्स पूरे आपको पूरी 1-1 घंटे पेशेंस रखना होता है उस टॉपिक को फाइनली कनेक्ट करने के लिए। समटाइम्स आपको चैप्टर समझने के लिए पूरा 2-2 क्लास लग जाती है टू अंडरस्टैंड अ सिंगल टॉपिक। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। वो क्या करते हैं, बीच में लूप छोड़ देते हैं, बीच में फोकस हटा देते हैं, फिर उनका पूरा वो टॉपिक डूब जाता है। तो एक्चुअली यू हैव नो आइडिया हाउ एग्जैक्टली लेंदी 11th कुड बी। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट कोई बात नहीं है। और सेकेंड प्रॉब्लम, सिलेबस ह्यूज होना, डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, जितना आपको थ्योरी समझ आती है, कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि बच्चे आगे का समझते जाते, पढ़ते जाते, पीछे का भूलते जाते हैं, और ये बहुत प्रॉब्लम मैंने बच्चों में देखी है। और उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें लेके इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार हो तो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत लोग मिसगाइड करने वाले होते हैं। कुछ तो झूठे होते हैं, एक नंबर के झूठे होते हैं। 4 बुक ले आएंगे, मेरे से तो एचसीवी हो रही है, मेरे से तो आर डी शर्मा हो रही है, यार मैंने तो ये उड़ा दी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो उनसे तो थोड़ा दूर रहो, सबसे पहला काम ये करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख के आपको लग जाता है कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, बट बेटा हर चीज़ का सोल्यूशन है। जहाँ तक बात रही सिलेबस ह्यूज या फिर डिफिकल्टी लेवल होने का, इसका सिंपल सा तरीका होता है कि एक गाइडर ढूंढ लो, एक अच्छा मेंटर ढूंढ लो, उन्हें फॉलो करो, वो आपका ये चीज़ अपने आप शॉर्ट आउट कर लेगा। क्योंकि सिंपल से आपको काम करना है, हर दिन उसकी क्लास में जाना है, बस वो उसकी जिम्मेदारी है। जो 11th का जो टीचर जिसको 7 साल 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस, उसे पता है कि हाँ हमें इसे कैसे सिंप्लीफाई करके पढ़ाना है, हमें कैसे इसे ह्यूज पोर्शन को इसे कवर अप कराना है। तो ये तो तुम्हारे पास एक अच्छा गाइडेंस है और गुड टू गो। फॉरगेटिंग ओल्ड चैप्टर, बेटा रिवीजन करते रहो, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और रिवीजन करने में जो बच्चों को नहीं पता होता है, रिवीजन जब भी आप कर रहे हो ना, जब फर्स्ट टाइम आप रिवाइज करते जाओ, सेकंड टाइम आपका रिवीजन छोटा होता जाना चाहिए। होता क्या है, बच्चे को लगता है कि रिवीजन का मतलब पूरी नोट से पूरा चैप्टर पढ़ना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। पहली बार आप रिवाइज करो, जो चीज़ आपको लग रहा है भूल जाओगे उसको अलग से मार्क कर लो या हाईलाइट कर लो। सेकंड टाइम सिर्फ उन्हें पढ़ो। थर्ड टाइम तक शायद आपको और कम चीज़ें होंगी जो भूलने लगोगी। सिर्फ धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर में आप नंबर ऑफ रिवीजन्स आपके बढ़ते जाते हैं, आपकी नोट छोटी होती जाती है। अगर आपकी रिवीजन नोट्स अगर आपकी छोटी नहीं हो रही है, मतलब सही तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो रिवीजन करने का तरीका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे शॉर्ट नोट बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मेंटर में। मेंटर में आपका क्या होता है, जब भी आप अगर फ्री क्लासेस पढ़ते हो, आफ्टर पॉइंट आप जो है क्या करते हो, डेविएट होने लगते हो। तो इस वजह से हम बोलेंगे ना, पेड कोर्स ले लो। यहाँ पे नहीं, कहीं पे आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे एक पेड कोर्स ले लो, क्योंकि जब आप पैसे पे किए रहते हो ना, आपके टीचर भी, आपके पेरेंट्स भी, अरे बेटा क्लास इतने पैसे हमने दिए हैं, तो वो भी आपको रिमाइंड कराते रहते हैं। ठीक है, दूसरा रिवीजन का रूल फॉलो करो, 24/7 या 21। हर एक रिवीजन को आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो, चाहे क्वेश्चन से, चाहे जैसे ही या नोट से। 7 दिन के अंदर फिर थर्ड रिवीजन आपका 20 days 1 के अंदर होना चाहिए। यही आपका साइंटिफिक वे है, नहीं तो आप भूलोगे, पक्का से भूलोगे। लाइव क्लासेस रेगुलर रखो प्लीज़, रिकॉर्डेड मत छोड़ो, क्योंकि रिकॉर्डेड में आपका टाइम वेस्ट होता है। 1 घंटे क्लास आप 3 घंटे देखते हो, बैकलॉग आपका धीरे धीरे आता जाता है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम बता रहे शुरू कैसे होता है बैकलॉग। स्टार्टिंग में हम सोचते हैं अरे एक ही क्लास तो है, अरे हम कर लेंगे। वो एक एक क्लास करके कब 10 क्लास और कब आपका पूरा चैप्टर, कब आपकी पूरी यूनिट गायब हो जाती है, आपको पता नहीं है। तो एक कसम तो आज खा लो कि यार एक भी क्लास, अगर मान लो आज आपने क्लास स्किप की है, दूसरी डेट आने से पहले आप उसे चाहे 11 से 12 बजे रात में उठ के कंप्लीट करो, बट करोगे। ये आदत डाल लो, समझ लो। देखो हम आपको 4-5 साइन बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं, किसी
प्लेटफॉर्म के नाम पे एडमिशन ले लेते हैं, मत करो, ठीक है। क्योंकि आपको टीचर पढ़ाएगा, कोई कंपनी का नेम नहीं पढ़ाएगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाएगा। तो आप जिनसे आपको लेना है, आप उनकी क्लासेस देखो, क्या आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या आपको उनसे समझ आ रहा है, तो उस तरीके से लो। आपको जिस बैच में एनरोल करना है उन टीचर्स की क्लासेस गो, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, गो फॉर इट विदाउट इवन थिंकिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात आपको हम भी दिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आपके पास ये है कि ये वीडियो हम बहुत छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त आपको पता है अनअकैडमी पे 33% ऑफ चल रहा है, ठीक है। ये देखिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ना 30 अप्रैल तक है। उसके बाद बेटा आपका प्राइसिंग भी बढ़ने वाली है। सबसे पहली चीज़ 17,000 रुपये हो जाएगी और साथ में सिर्फ 5% ऑफ मिलेगा, तो आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, मत करो, ठीक है। आपकी प्राइसिंग इस वक्त है 11,000 इतनी रुपीज़ है। इस कोड पे, ये कोड लगा लेना निकिता लाइव, ठीक है। और जाके सब्सक्रिप्शन ले लो पूरे हर जगह पे, फर्स्ट में से, चाहे नीट या जेई किसी को सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहोगे, सब पे प्राइसिंग सबका ऑफ डिस्काउंट कम हो जाएगा, सिर्फ 5% हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1,000 रुपये यहाँ पे आप लगा रहे हो, ऑन एन एवरेज 1,000 रुपये आप लगा रहे हो, उसमें सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, फिजिकल एजुकेशन, हर कुछ। और यहाँ पे हर एक क्लासेस देखो, एक बैच हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे हमारी बैच चल रही है सफलता बैच, ये देखो पीसीएमबी की है, तो फिजिक्स के टीचर हैं, ये हमारी इंग्लिश की, केमिस्ट्री, बायो और ये मैथ्स की। ऐसे ही हमारी पीसीबी बैच है, अगर आपका मैथ्स नहीं, आप उसमें इनरोल कर लो। देखो पूरा प्लेटफॉर्म आपका फ्री हो जाता है। 1,000 रुपये में आपका, आप कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का देते हो, अनअकैडमी पे आपको पूरे हर सारे सब्जेक्ट का मिलता है। और साथ में सारे टेस्ट, सारे रिवीजन टीचर्स कराते हैं, नोट्स कराते हैं, आप हमसे वॉइस कॉल पर डायरेक्ट बात कर सकते हो, तो डिमोटिवेशन भी नहीं होगा क्योंकि टीचर आपके मोटिवेट भी करते रहते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि वक्त अपना मत बर्बाद करो, 11th को हल्के मत लो, ठीक है। 11th में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, बिल्कुल मत घबराओ। और कहीं से कहीं पर भी करो, सिर्फ अनअकैडमी पर नहीं, जहाँ पर भी आपको अच्छे लग रहे हैं, बट हम कह रहे हैं पेड कोर्स लो, इट विल वर्थ इट, ठीक है। और पढ़ाई करो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसे ले आते रहेंगे, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, जो भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बताना, ठीक है। और कोड यूज़ करना मत भूलना, जेईई नीट कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, एनरोल करो और मिलते हैं आपको। टाटा बाय बाय, सी यू।